4 दिन से लगातार पिछले 4 दिन से धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रही हैं। लगभग 100 फीट से अधिक का एक लेंटर बीम जो आता है वो आग की ज़मीन पे गिरा कि अस्पताल परिसर में पूरी छत पे टाइल्स लगी हुई थी। उन टाइल्स को तोड़ने की बजाय उन्हीं टाइल्स पे नई दीवार उठा दी गई, क्योंकि ये वक्त है जब प्रत्येक निर्माण की जवाबदेही तय हो। नियमों के लिए, कामों के लिए जनता की बलि देना बंद हो। आज दरबार उनका है, जो अखबार उनका है, कोई दिक्कत नहीं। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सिकर पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथियों वो वीडियो स्पॉन्सर्ड है बाय स्टेज एप्स। या थे मेरे पीछे देख रहे हो कि कोई कंस्ट्रक्शन लाइन जो साइट है वह चल रही है। अगर एक अगर रूट्स जो जड़ ही भाई अगर मजबूत नहीं करी जाएगी तो फिर बाद में एक ऊपर जी बिल्डिंग बनेगी, वह कतार दिन चलेगी। एक आप सोच सका कि कुछ एक विडम्बना जो है आप कह सका कि चाहे पीसा खाबा के चक्कर में मान लो, चाहे की भी तरीका को मान लो, दाता रामगढ़ का काउंट का जो CHC सेंटर है बी के मान हो रही है। और बी के लिए एक युवक आगे आए हैं, बाको नाम है विष्णु बंसल, जो 4 दिन से लगातार पिछले 4 दिन से धरना पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रही है और सत्याग्रह कर रहे हैं इसके लिए कि ये जो निर्माण है इन रोके जाए। और भी वो कारण वो है कि निर्माणधीन पिछले दिनों का मान लगभग 100 फीट को नीचे गिर गया था। और बी के बाद का मान ये चीज ने देखी कि तरीका से जो पहली सो निर्माण हो रहा है बी के ऊपर ही निर्माण करे जा रही है। बिन रिकंस्ट्रक्शन के नाम को ऊपर सिर्फ लिपापोती करी जा रही है। बिन पहली जो निर्माण हो रहा है बी के टाइल्स के लग रहे हैं। अब टाइल्स का फ्लोर के ऊपर अगर कोई बिल्डिंग खड़ी करे तो वह बिल्डिंग कतार दिन चल सके है। और वो भी यहाँ का केंद्र कमान यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कमान जठे लोग स्वच्छ होने के लिए आए हैं। और यहाँ की खतरनाक बिल्डिंग के नीचे अगर इलाज लेगा तो सोच सको कि भविष्य क्या हो सके है। और बहुत सारो लोगों पर एक साथ जो है खतरों मंडरा रहे। तो ये चीज ने लेकर विष्णु बंसल आ गए हैं और वह लगभग 4 दिनों से पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर ही। और वह जब तक ये निर्माण का मानक जगह ही पूरा नहीं करे तब तक वह धरनों हटावे की बात को नहीं करे। तो चलिए थोड़ा सा जी का फुटेज वगैरह आप दिखावा कि तरीका से जो निर्माण हो रहे है वो हो रहे। और पिछली जी जो निर्माण हो रहा है वो क्या को है, क्योंकि ऊपर है बता रहे हैं कि जी सिर्फ टाइला का जगह फ्लोर बने रही, ऊपर जो रूफ है बिको बिन टाइलन तोड़े भी नहीं, बाको ऊपर ही नया जो कंस्ट्रक्शन है वो काम शुरू कर दिया गया और लगभग वो कंप्लीट हो बना है। अब सोच सको कि सिर्फ टाइला के ऊपर अगर नया कंस्ट्रक्शन शुरू कराएगा तो वह बिल्डिंग कतार दिन चलेगी। और बाबी यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जगह जटे हजारों की संख्या का मान लोग हर रोज स्वास्थ्य लाभ लेवा के लिए आवे ही। तो विष्णु बंसल को जो एक्शन है वो थान क्या को लाग रहे हैं और साथ साथ में ई पर थारी राय रखियो। अगर वो थान ये लगे कि इम सहयोग करना चाहिए विष्णु बंसल को या और दाता रामगढ़ के जगह लोग ही बन एक तरीका से सुरक्षा प्रदान करी जानी चाहिए। और जो बिल्डिंग है बिका जो मानक ही कंस्ट्रक्शन का मानक ही को पालन करो जाए और बी के बाद में ही बिल्डिंग को निर्माण करो जाए। तो इसके लिए वीडियो जरा शेयर करियो। और विष्णु बंसल की बात है बाबी सुनो एक बार। देखिए ये कोई मेरा व्यक्तिगत वरना नहीं है, मैं मेरे कोई छोटे भाई की सगाई के फिलहाल चावल बांटने नहीं बैठा हूँ यहाँ। एक दिया कभी सूरज नहीं बन सकता, सूरज की जगह भी नहीं ले सकता। आपका क्षेत्र बड़ा है। मुझे 2 साल पहले, आज 22 तारीख हो गई, 23 नवंबर का वो दिन था, मुझे आज भी याद आता है। जनता ने अप्रत्याशित फैसला लेते हुए सबको धत्ता बताते हुए पूरे सीकर जिले को संदेश दिया था कि हम लोग बिना दारू के, बिना चाय के, बिना सिगरेट के और बिना धन के हम लोग एक किसी आम आदमी को बिना मतलब जिसके पास बैग नहीं है, जिसने गाड़ी नहीं लगाई, जिसने कोई ऑफिस नहीं खोला, एक निर्दलीय बंदे को भी हम लोग अपना प्रतिनिधि बना के भेज सकते हैं, क्योंकि हमें उस पर विश्वास है कि वो हमारे क्षेत्र की आवाज बन के हमारे लिए काम करे। तो इसलिए मेरा पहला दायित्व है, ये मेरा पहला दायित्व है कि मेरे क्षेत्र के जो 6000 लोग हैं जिन्होंने मुझे चुना था, मैं उनके हक की बात करूँ। भले ही तंत्र कैसा भी हो, मुझे पता है 3 दिन में मेरे खिलाफ जितने प्रचार प्रसार किए गए, जितनी व्यवस्थाएं रोकने की कोशिश की गई, मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे बैठा हूँ। जिन लोगों ने मुझे सहयोग करने का, भरपूर सहयोग करने का वादा किया, मेरे युवा साथियों ने, उनके घर पे पहरा तक बिठाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आज दरबार उनका है, जो अखबार उनका है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा फर्ज है कि गांव का प्रत्येक युवा जो बात कहना चाहता है वो मैं कहूँ, मेरे मुंह से निकले, उनके दिल की सोच मेरे मुंह से निकले। मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। मैं बात नहीं करता, आपने बीजेपी कांग्रेस की बात करी, मैं उस लेवल की बात नहीं करता। मेरा एक ही फर्ज है मेरे क्षेत्र के प्रति, मैं अपने क्षेत्र की बात रखूं। मेरे क्षेत्र के युवाओं को दबाया जा सकता है, किसी को पार्टी के नाम पे दबा सकते हो, किसी को जाति के नाम पे दबा सकते हो, किसी को बिजनेस या धर्म या किसी
रिश्ते के नाम पे दबा सकते हो, लेकिन मुझे नहीं दबा सकते। आज से 2 साल पहले मेरा वो फैसला सबसे बढ़िया फैसला था। लोगों ने उस वक्त पे कहा था कि नहीं, तुम्हें पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। मैं अपने फैसले पे आज गर्व करता हूँ कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। अगर मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता तो आज मुझे भी कहीं ना कहीं दबने जाना पड़ता, मुझे भी कहीं ना कहीं किसी के इशारों पे नाचना पड़ता, मेरा भी जमीर बिका हुआ होता, मेरा भी जमीर कहीं गिरवी रखा हुआ होता। સ્ટેજ પૈકી કોઈ એફ બી કમારા આપણી રાજસ્થાની ભાષા કમારા આપા ફિલ્મ દેख सका हाँ और जो वेब सीरीज है वहाँ को आनंद ले सका, क्योंकि अपनी भाषा को आनंद अलग है, रुतबो अलग है। तो अपनी राजस्थानी भाषा कमारा फिल्म और वेब सीरीज और कविता सुनवा के लिए आज ही जाकर प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से स्टेज ऐप डाउनलोड करो। नमस्कार, मैं कांवट से पंचायत समिति सदस्य विष्णु बंसल विगत 4 दिन से अपने साथियों के साथ CHC परिसर जो है हमारे ग्राम कांवट का, उसके बाहर भूख हड़ताल पे बैठा हूँ। मेरे साथ इस अनशन में पूरी तरह भूख हड़ताल पे मेरे साथी दशरथ जी मीणा भी बैठे हैं। पिछले 2 दिन से इनका भी सहयोग मिल रहा है, और भी चौथमल जी वगैरह जो है बैठे। हमारे CHC में विगत 3-4 महीनों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य जारी है। 31 अक्टूबर को इसमें एक भयानक हादसा होते होते बचा कि कोई जनहानि नहीं हुई। लगभग 100 फीट से अधिक का एक लेंटर बीम जो आता है वो आग की ज़मीन पे गिरा। गनीमत रही कि उधर कोई मतलब कोई जनहानि ऐसा हो नहीं पाई। प्रतिनिधियों ने विरोध किया, शिकायत भी भेजी गई, लेकिन उसकी जांच के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में विगत 9 नवंबर को हम अपने एक छोटे से प्रतिनिधिमंडल के साथ जिलाधीश से भी मिले। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि अगले 7-10 दिन में कुछ हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेंटर गिरने के बाद जब हमने अपने युवा साथियों के साथ जाके निरीक्षण किया, कुछ 2-3 दिन बाद अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया ऊपर जाके, तो हमें एक विकट स्थिति देखने को मिली कि अस्पताल परिसर में पूरी छत पे टाइल्स लगी हुई थी। उन टाइल्स को तोड़ने की बजाय उन्हीं टाइल्स पे नई दीवार उठा दी गई। हम मानते हैं कि शायद ऐसा कोई निर्माण आज तक हमने देखा नहीं होगा जहां जो टाइल्स लगी होती हैं उनको तोड़े बिना आप दीवार खड़ी कर रहे हो। साथ ही में जो अस्पताल परिसर में पूर्व में जो बिल्डिंग है प्रथम मंजिल पे, उसके ऊपर जो पैराफिट है 3-3.5 फीट की, वो पुरानी हो चुकी थी और हमें मानते हैं कि वो एक उच्च क्वालिटी की नहीं होती। उस पैराफिट को भी काम में ले लिया गया और उसी के ऊपर नया निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन वो भी चलो हम ये मानते हैं कि चलो चल गया, लेकिन उसके ऊपर क्या भी इन्होंने जो प्लास्टर होता है उसको तोड़ने की जहमत भी नहीं उठाई और उसी के ऊपर इन्होंने निर्माण कर दिया। हम ये मानते हैं कि अस्पताल परिसर में ऊपर जितनी भी दीवारें खड़ी हुई हैं वो या तो पैराफिट पे हैं या फिर फ्लोर पे हैं, और दोनों जगह ही जॉइंट्स नहीं है, किसी भी दीवार का जॉइंट्स नहीं है। यहाँ तक कि नई और पुरानी दीवार को मिक्स किया गया, तो वहाँ भी इंटरलॉक नहीं किया गया। ऐसे में हम ये मानते हैं कि उसके ऊपर इन्होंने छत डाल दी है RCC से, और हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में ये दीवारें जो हैं क्रैक होंगी और इतनी कमज़ोर हो जाएंगी 1-1.5 साल में कि कल को हम मानते हैं कि हमें किसी मतलब व्यक्ति विशेष के द्वारा वो दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। लेकिन कल को कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आई, कुछ भी कोई भूकंप वगैरह आया, तो हम ये मानते हैं कि वो इस निर्माण को झेल नहीं पाएगा। वो उससे उस जो प्रेशर आता है, बल आता है, तो उसको झेल नहीं पाएगा। और एक दिन हमें, क्योंकि इसमें 50 बेड का ये मिनी बनने जा रहा है, मिनी ट्रॉमा, तो हम ये मानते हैं कि 50 बेड के जिस हॉस्पिटल में कम से कम 100-125 लोग उस समय मौजूद रहेंगे, कभी किसी दिन हादसे का शिकार होना पड़ा तो। और हम ये रिक्वेस्ट करते हैं समस्त प्रशासन से कि इसको देखें, संभालें, और या तो हमारी 2 मांगे हैं, या तो इस निर्माण को ध्वस्त किया जाए क्योंकि वो जॉइंट बनाना अब संभव नहीं है। अदरवाइज जो भी जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं, प्रशासन के जो भी नुमाइंदे हैं, वो इसकी लिखित में जिम्मेदारी लें, क्योंकि ये वक्त है जब प्रत्येक निर्माण की जवाबदेही तय हो। नियमों के लिए या कामों के लिए जनता की बलि देना बंद हो। प्रण लेके हमने बैठा है कि अन्न त्याग हमने किया है, और आने वाले समय तक भी अगर मान के चलते हैं कि प्रशासन नहीं चाहता इस मामले में, तो फिर हमें जो है ना मजबूरन इस धरने को, इस अनशन को हमें ऐसे कैसे निरंतर जारी रखना पड़ेगा। धन्यवाद। जय सिया राम। ये जो मेरे गांव कांवट में ये हॉस्पिटल का काम ऐसा हो रहा है, वो
मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ वो तो गलत है मेरी नज़रों में, तब भी मैं यहाँ पर भाई विष्णु के साथ भूख हड़ताल पर बैठा हूँ। और प्लीज़ प्रशासन से और गांव वालों से सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने ही गांव का बुरा हाल हो रहा है तो इसको सही करने में सभी मदद करें। जय सिया राम। साथियों, विष्णु बंसल की जो लड़ाई है थान क्या की लाग रही है और वास्तविकता का मान आजकल का लोग थोड़ा सा लाभ के लिए लोगों की जान खतरा में डाल सकें, इसके ऊपर थारी राय जो है जरूर रखियो कमेंट सेक्शन में। और अगर थे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लो और साथ साथ में बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि टाइम टू टाइम आसपास की जो खबरें थारी भाषा का मान मिलते रहे। देखता रहो झलको सीकर, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो का मान।